सर्दियों की ठंडी रात थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। पुराने से घर की खिड़कियां बार बार हिल रही थी। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। रसोई में रखा डिब्बा लगभग खाली हो चुका था। गैस धीमी जल रही थी और कमरे के कोने में बैठा रमेश चुपचाप जमीन को देख रहा था। उसकी पत्नी सुनीता बार बार उसे देख रही थी, लेकिन वो जानती थी आज रमेश अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, क्योंकि जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए मेहनत की हो, जब वही आदमी अपने बच्चों की जरूरतें पूरी न कर पाए तो उसकी खामोशी ही उसका दर्द बन जाती है। रमेश का शहर में छोटा सा कपड़ों का कारोबार था। एक छोटी दुकान थी उसकी, बहुत बड़ी नहीं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से चल रही थी। सुबह दुकान खोलता, ग्राहकों से हंसकर बात करता, त्योहारों में बच्चों के लिए नए कपड़े लाना, बस यही उसकी दुनिया थी। दीपावली पर उसकी दुकान पर इतनी भीड़ होती कि रमेश को खाना खाने तक का समय नहीं मिलता था। वो हमेशा मुस्कुराकर कहता, मेहनत करने वाला इंसान कभी भूखा नहीं सोता। लेकिन शायद जिंदगी उसे कुछ और सिखाने वाली थी। एक साल अचानक बाजार में बड़े बड़े मॉल खुल गए, ऑनलाइन सस्ते कपड़े आने लगे। धीरे धीरे रमेश की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। पहले उसने सोचा समय खराब है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ही महीनों में हालात बहुत खराब हो गए। उधार बढ़ता गया, दुकान का किराया बाकी रहने लगा और एक दिन ऐसा आया जब दुकान बंद करनी पड़ी। उस दिन रमेश देर रात तक दुकान के बाहर खड़ा रहा। उसने धीरे से दुकान का शटर छुआ, जैसे कोई अपना हमेशा के लिए छूट रहा हो। घर पहुंचते ही उसकी बेटी पायल दौड़कर आई और बोली, पापा, आपने कहा था इस बार मेरा जन्मदिन अच्छा मनाएंगे ना? रमेश मुस्कुराने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आंखें भर चुकी थी। उसने बस इतना कहा, हाँ बेटा, लेकिन वो जानता था उसके पास अब कुछ नहीं बचा। उस रात घर में खाना तो बना, लेकिन किसी ने ठीक से खाया नहीं। दीपक अपने पिता को देख रहा था। पहली बार उसने अपने पापा को इतना कमजोर देखा था। रात में जब सब सो गए, तब रमेश चुपचाप बाहर आंगन में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो खुद से कह रहा था, मैं हार गया, मैं अपने परिवार को खुश नहीं रख पाया। तभी पीछे से सुनीता आई। उसने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और बोली, एक दुकान बंद हुई है, जिंदगी नहीं। रमेश बोला, जब बच्चे छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसने लगे, तब आदमी अंदर से मर जाता है। सुनीता की आंखें भी भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई दुकान नहीं थी, तुम्हारा परिवार है। ये शब्द रमेश के दिल में उतर गए। अगले दिन रमेश काम की तलाश में निकला। कभी किसी दुकान पर जाता, कभी किसी गोदाम में, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, अभी काम नहीं है। धीरे धीरे घर की हालत और खराब होने लगी। एक दिन स्कूल से लौटते समय दीपक ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरी फीस बाकी है, सर ने कहा है फीस नहीं भरी तो नाम कट जाएगा। सुनीता कुछ सेकंड चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम पढ़ाई करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दीपक अंदर गया, सुनीता की आंखों में आंसू बहने लगे। उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। उस रात रमेश ने घर के पुराने सामान बेच दिए, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए। धीरे धीरे मोहल्ले वाले भी बातें करने लगे। पहले बड़ा व्यापारी बनता था, अब हालात देखो इसकी। रमेश ये सब सुनता था, लेकिन जवाब नहीं देता था, क्योंकि गरीब इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी ये होती है, वो दर्द सह सकता है, लेकिन अपनों को टूटते नहीं देख सकता। एक दिन पायल अपनी गुल्लक लेकर आई। उसने रमेश के हाथ में रख दी और बोली, पापा, इसमें मेरे पैसे हैं, आप परेशान मत हुआ करो। रमेश फूट फूट कर रो पड़ा। जिस बेटी के लिए वो दुनिया खरीदना चाहता था, आज वही बेटी उसे अपनी गुल्लक दे रही थी। उस दिन रमेश ने पहली बार महसूस किया, गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, दिल भी तोड़ देती है। लेकिन उसी रात कुछ बदल गया। दीपक अपने पिता के पास बैठा और बोला, पापा, आपने हमेशा हमें मेहनत करना सिखाया है, अब आप हार क्यों मान रहे हो? रमेश चुप रहा। दीपक बोला, अगर दुकान बंद हो गई तो क्या हुआ, आप फिर से शुरू कर सकते हो। ये बात रमेश के दिल में उतर गई। अगली सुबह वो जल्दी उठा। उसने घर के बाहर खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, जब तक सांस है तब तक हार नहीं। उसने बाजार से थोड़े सस्ते कपड़े उधार लिए और सड़क किनारे छोटा सा स्टॉल लगा लिया। शुरुआत बहुत मुश्किल थी,
धूप में खड़ा रहना, लोगों की बातें सुनना, कुछ लोग ताने मारते, दुकानदार से फुटपाथ वाला बन गया। लेकिन रमेश अब बदल चुका था। उसे अब सिर्फ अपने परिवार का चेहरा दिखाई देता था। धीरे धीरे लोग उसके व्यवहार की वजह से उसके पास आने लगे। वो हर ग्राहक से प्यार से बात करता, कई गरीब लोगों को उधार में कपड़े भी दे देता। सुनीता भी उसकी मदद करने लगी। वो रात रात भर कपड़े तय करती, दीपक पढ़ाई के साथ स्टॉल संभालता, पायल ग्राहकों को पानी देती। पूरा परिवार फिर से लड़ रहा था। एक दिन एक बुजुर्ग महिला रमेश के स्टॉल पर आई। उन्होंने कपड़े खरीदे और जाते जाते बोली, बेटा तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, तुम बहुत आगे जाओगे। रमेश मुस्कुरा दिया। कई महीनों की मेहनत के बाद धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। फिर एक दिन बाजार में छोटी सी दुकान किराए पर मिल गई। उस दिन पूरा परिवार बहुत खुश था। दुकान छोटी थी लेकिन उम्मीद बड़ी थी। दुकान खुलने वाले दिन रमेश ने सबसे पहले भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे अमीर मत बनाना, बस मेरे परिवार की खुशियां कभी छीनना मत। धीरे धीरे दुकान फिर चल निकली। दीपक ने मेहनत से पढ़ाई की और कॉलेज भी टॉप किया। जब उसका नाम मंच पर बुलाया गया तो उसने सबसे पहले अपने पिता को स्टेज पर बुलाया और सबके सामने कहा, मेरे पापा ने मुझे सिखाया गरीब होना हारना नहीं होता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे आज अपनी मेहनत सफल लग रही थी। कुछ साल बाद दीपक की अच्छी नौकरी लग गई। पायल भी पढ़ाई में आगे बढ़ गई। घर की हालत बदल चुकी थी लेकिन इस परिवार की सादगी नहीं बदली। एक रात सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी पायल मुस्कुराकर बोली, पापा याद है वो दिन जब मेरे पास जन्मदिन पर नए कपड़े नहीं थे। रमेश चुप हो गया, उसकी आंखें भर आई। पायल तुरंत उसके गले लग गई और बोली, लेकिन उस दिन भी आपने हमें प्यार बहुत दिया था। सुनीता बोली, गरीबी में इंसान की असली पहचान होती है। दीपक बोला, और मुश्किल समय में परिवार की। उस दिन रमेश देर तक अपने परिवार को देखता रहा। उसे समझ आ चुका था, जिंदगी में सबसे बड़ा अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा हो, सबसे बड़ा अमीर वो है जिसके पास मुश्किल समय में साथ खड़ा रहने वाला परिवार हो। और कहानी के अंत में सिर्फ एक बात, अगर परिवार साथ हो तो टूटा हुआ इंसान भी फिर से खड़ा हो जाता है।